सोने का अंडा। राम बहुत ही गरीब था। वो मुश्किल से अपना घर चला पाता था और जब खेती करता तो उसकी खेती ज्यादातर बर्बाद हो जाती। बर्बाद होने की वजह से वो अंडों का व्यापार शुरू करता है और पैसे कमाने के चक्कर में इतना बड़ा कदम उठा लेता है। हाय मेरी किस्मत, मैंने इतनी मुश्किल से तो खेती में अपना पैसा लगाया था, लेकिन ये भी बर्बाद हो गया। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे पापा, आप फिक्र क्यों करते हैं? हम इन जमीनों को बेचकर कोई दूसरा काम शुरू करेंगे, आप चिंता मत करो। हाँ, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। हम मुर्गी फार्म खोलते हैं और उनके अंडों को बाजारों में बेचकर पैसे कमाएंगे। सोनू की ये बात राम को काफी पसंद आती है और वो अपने 2 खेत में से एक खेत बेचकर बहुत सारी मुर्गियाँ लाता है और फिर राम और उसका पूरा परिवार मिलकर मुर्गी फार्म को चलाते हैं। सीता सुमन इन मुर्गियों के खाने पीने का ध्यान रखती है और राम और सोनू उनके दाने पानी का इंतजाम करते हैं। समय बीतता जाता है और मुर्गियों की संख्या बढ़ती ही जा रही होती है। ये देखकर राम कहता है, अब हमें मार्केट में अपना व्यापार शुरू कर देना चाहिए। हाँ, मैं कल से ही बाजार में अंडे और मुर्गियाँ बेचना शुरू कर दूंगा। अगले दिन सोनू मुर्गियाँ और अंडे लेकर बाजार में जाता है और यहाँ एक अंडे वाले को अपने अंडे बेच देता है। इस अंडे वाले का नाम था वसीम और दूसरे चिकन की शॉप पर अपनी मुर्गियाँ बेचता है जिसका नाम था रहीम, और ये दोनों इसके रोजाना के ग्राहक बन जाते हैं। और इस तरह राम का मुर्गी और अंडों का व्यापार बढ़िया चलने लगता है। लेकिन मुर्गियाँ जल्दी जल्दी बड़ी न होने की वजह से कुछ समय बाद इनका व्यापार मंदा पड़ जाता है। अब हम क्या करें? हमारे पास जो भी बड़ी मुर्गियाँ थी वो आपने बाजार में बेच दी और जो छोटी हैं वो अंडे नहीं दे सकती। अब क्या होगा माँ? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम और मुर्गियाँ खरीद सकें। मेरे पास एक मजेदार आइडिया है। इससे ना तो हमें नई मुर्गियाँ खरीदनी पड़ेंगी और ना ही अंडे की टेंशन लेनी पड़ेगी। वो क्या है बेटा? और मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल्स और दवाएं आ गई हैं जिनके इस्तेमाल से मुर्गियों को जल्दी जल्दी बड़ा किया जा सकता है। क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन इसमें कुछ नुकसान तो नहीं है ना? हमें उससे क्या, जो खाएगा वो खुद देखेगा। हमें तो बस ये खिलाकर मुर्गियों को जल्दी जल्दी बड़ा करना है और खूब सारे पैसे कमाने हैं। राम और सीता सोनू की बात सुनकर लालच में आ जाते हैं और सोनू की बात पर राजी हो जाते हैं। इसी शाम सोनू बाजार जाता है और वो केमिकल्स और इंजेक्शन खरीद कर लेकर आता है। इसके बाद ये सब मिलकर सभी मुर्गियों को पानी में इस केमिकल को मिलाकर देते हैं और जो छोटी मुर्गियाँ होती हैं उन्हें जल्दी बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। इस तरह मुर्गी बहुत ही जल्दी बड़े होकर अंडा देना शुरू कर देती है। अब सोनू रोजाना वसीम और रहीम को अंडे बेचा करता था और खूब जोरों शोरों से इनका ये व्यापार चल पड़ता है। वाह बेटा, अब तो हमारे पास खूब सारे पैसे आ रहे हैं। तुम्हारा आइडिया तो वाकई में बहुत कमाल का है बेटा। पापा, अब हम जल्दी से एक नया घर भी ले लेंगे और हाँ, मैं भी बहुत सारे गहने और साड़ियाँ लेकर आऊंगी। हाँ भाई हाँ, सब ले आना। फिर ये सब एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और खूब हंसते हैं। लेकिन जब अगली सुबह रहीम के पास एक ग्राहक आती है और कहती है, अरे रहीम भाई, कल मैं आपके यहाँ से चिकन ले गई थी। उसे खाने के बाद सबके पेट में दर्द हो गया। आपने कैसा चिकन दिया मुझे, बड़ा ही बेकार था। अरे नहीं, तुम्हारे अलावा मेरे पास किसी और की कोई शिकायत नहीं आई। हो सकता है तुमने बनाने में कुछ गलती कर दी होगी। अच्छा, हो सकता है। ये कहने के बाद सुधा वहाँ से चली जाती है। रहीम को अपने चिकन के खराब होने पर जरा भी शक नहीं होता। इसके बाद ऐसे ही रहीम के पास और भी चिकन की शिकायत लेकर आने लगते हैं। ये देख रहीम परेशानी में आ जाता है और सोचता है, आखिर ये अचानक चिकन में ऐसी खराबी कैसे आ गई? ये सोचते सोचते वो वसीम के पास जाता है क्योंकि वसीम भी राम से ही अंडे लेता है। वो वसीम से पूछता है, अरे भाई वसीम, तुम भी तो राम और सोनू से ही अंडे लेते हो, क्या उनके अंडे सही हैं? अरे कहा भाई, आज सुबह से मेरे ग्राहकों की भीड़ लगी पड़ी है। आधे से ज्यादा अंडे तो खराब निकल गए। पता नहीं ये राम कैसे अंडे ला रहा है। हाँ भाई, मेरे साथ भी यही हो रहा है। चलो राम से ही पूछते आखिर बात क्या है। हाँ, अरे अगर हम उससे पूछेंगे तो वो साफ बच के निकल जाएगा और कोई ना कोई बहाना बना देगा। ऐसा करते हैं, उसके घर पर चलकर देखते हैं। इसके बाद ये दोनों राम के घर पर जाते हैं और वहाँ जो इन्हें दिखता है उसे देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ राम, सोनू, सीता, सुमन चारों मिलकर मुर्गियों को पानी में केमिकल मिलाकर दे रहे थे
और जो छोटी मुर्गियाँ थी उन्हें जल्दी बड़ा होने के लिए इंजेक्शन दिए जा रहे थे। ये देख रहीम और वसीम दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं और दोनों समझ जाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वसीम, तुमने तो देखा ना कि हमें कैसे मुर्गी और अंडे बेच रहा है। ये सरासर हमारे साथ धोखा है और अगर हमने इसको सबक नहीं सिखाया तो इनका लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। हाँ भाई, सही कह रहे हैं, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों घर जाते हैं और एक बड़ी सी सोने की नकली मुर्गी बनाते हैं और उस पर सोने का रंग कर देते हैं। साथ ही बड़े बड़े अंडे भी बनाते हैं और उन अंडों पर भी सोने जैसा रंग कर देते हैं, जिन्हें देखकर वो बिल्कुल सोने जैसे लगते हैं। इसके बाद इस मुर्गी को राम के घर के सामने भेजते हैं। जब राम इतनी बड़ी सोने की मुर्गी को देखता है तो तुरंत ही इसके पास आता है और अपनी बीवी से कहता है, ये देखो, ये कितनी बड़ी सोने की मुर्गी है। इस मुर्गी के अंदर रहीम कुर्सी पर बैठा होता है और आवाज बदलकर कहता है, अगर तुम मुझे 1 किलो सोना खिलाओगे तो मैं तुम्हें एक सोने का अंडा दूंगी। ये सुनकर राम सुमन का सोना लेकर इस मुर्गी को खिला देता है, जिसके बाद मुर्गी एक सोने का अंडा देती है। ये सब रहीम अंदर बटन की मदद से कर रहा था। ये देखकर सुमन और राम इस मुर्गी को अपने घर में रख लेते हैं और इसे रोजाना 1 किलो सोना खिलाते हैं। धीरे धीरे इनका लालच इतना बढ़ जाता है कि ये अपने खेत को भी बेचकर इन पैसों का सोना खरीदकर इस मुर्गी को खिला देते हैं। लेकिन एक दिन सोनू कहता है, पापा चलो, अब तो इसके पास बहुत सारा सोना हो गया होगा, हम इसके पेट को काटकर सारा सोना निकाल लेते हैं। राम सीता सोनू की बात सुनकर बड़े खुश होते हैं और इतने सारे सोने के सपने देखने लगते हैं। इसके बाद राम जैसे ही मुर्गी का पेट काटने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही रहीम बटन दबाकर इस मुर्गी को लेकर भाग जाता है। अगर रहीम नहीं भागता तो रहीम की सारी पोल पट्टी यहीं खुल जाती, इसलिए रहीम मुर्गी को लेकर तेजी से भाग जाता है। मुर्गी के जाने के बाद ये सब सर पकड़कर बैठ जाते हैं। अरे नहीं, अब तो मुर्गी भी भाग गई, अब हम इसे कहाँ ढूंढेंगे? हाँ, हमारा सारा सोना भी चला गया, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ सोने के अंडे हैं, मैं उन्हें बाजार में जाकर बेच दूंगा, जिनसे हमें खूब अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। जब राम इन सोने के अंडों को लेकर बेचने के लिए जाता है तो पता चलता है कि ये अंडे नकली हैं। ये देख राम और उसके पूरे परिवार की हालत खराब हो जाती है। वसीम, हमें अब राम का सोना वापस कर देना चाहिए, लगता है अब ये कभी भी लालच नहीं करेगा। और फिर रहीम और वसीम इन्हें सब कुछ सच बता देते हैं और राम माफी मांगकर अपना काम ईमानदारी से करने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल स्टोरी टूल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।